एवरीवन नाउ लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जितने टॉपिक्स लेट हुए हैं उसके बाद जो नेक्स्ट जो रेडी रखना आपने, कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है। ऐसे इससे पहले आपने फोर्स डिफाइन किया, जितने टाइप के फोर्सेस पढ़े उनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट मीन्स क्या है, देखो, if the forces applied on a body, if the forces applied to a body such that, ठीक है, their lines of action meet at a single point, क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेज एक्ट है, जितने भी फोर्सेज अप्लाइड हैं, उन सब का अगर पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, मीट यानी कि जितने भी हैं लाइन ऑफ एक्शंस एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो तब इस केस में जो फोर्सेज हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेज। यानी कि जितने भी फोर्सेज हैं वो एक ही पॉइंट से अप्लाइड होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सटर्नल टोटल फोर्स होगा वो एक सेंट्रल पॉइंट पे होगा। उसके कारण अदर फोर्सेज की जो फंक्शनिंग होगी, जो अदर फोर्सेज फंक्शनिंग में होंगे वो उस फोर्स के क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ओके, जो फोर्स अप्लाई किया हमने ऑब्जेक्ट पे, उससे जो अदर फंक्शन के लिए जो फोर्सेज होंगे वो सारे फोर्सेज उस फोर्स के क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक, सपोज जैसे F1, F2 एंड F3, तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक सिंगल पॉइंट, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन मीट ऑन ए सिंगल पॉइंट, पॉइंट O पे अगर मीट करती है तो F2 और F3 अगर हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेज। नाउ नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज। फर्स्ट तो हमने डिफाइन किया कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है, देन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मीन्स क्या, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस आर जीरो, या इस सिंगल पॉइंट पे अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो तब हम इन फोर्सेस, इन कॉन्करेंट फोर्सेस को किस में कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट के स्टेट में रहेगी। ठीक है, किस स्टेट में होगी, रेस्ट। तो ये है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, मीन्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस या इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज फोर्सेस बिकम्स जीरो एट दिस सिंगल पॉइंट, तो तब इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, जीरो, या टोटल फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर सपोज अब अगर हम सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं फॉर थ्री फोर्सेज के लिए जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कॉन्करेंट फोर्सेज। तो इस केस में देखो, थ्री फोर्सेज के लिए अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑब्टेन करनी है, जैसे सपोज इन फिगर सोच कॉन्करेंट फोर्सेज F1, F2 एंड F3, क्लियर, एक्टिंग पॉइंट ऑन, अगर किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट A पे, तो इसकी हेल्प से अगर इनको हम कॉन्करेंट प्रूफ करते हैं तो क्या होना चाहिए, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 जस्ट OC के अलॉन्ग OC डैश जस्ट एक अपोजिट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो F3 और F1 प्लस F2 दोनों का इफेक्ट सेम होगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस केस में अगर हम सपोज करते हैं तो कंडीशन टू ऑब्टेन लेसन क्या, टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट O, या थ्री फोर्सेस के सिस्टम के लिए अगर हमने कॉन्करेंट की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कॉन्करेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑब्टेन करनी है, तो F1 प्लस F2 का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो और F3 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है उसे हम फाइंड करेंगे किसके इक्वल होना चाहिए, तो यानी कि ये हो जाएगा टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3, मीन्स F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या, OC वेक्टर। अगर F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा, F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 किसके इक्वल होना चाहिए, F3, और डायरेक्शन क्या, अपोजिट, तो दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3
इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे तो टोटल फोर्स है कितना होगा हमारे पास 0। ओके, तो ऐसे देखो आप लोग ने लॉज ऑफ मोशन में डिफाइन की फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन थी एक टाइप से क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मास ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ एफरेंट वेट ऑफ अ पर्सन ऑन ए लिफ्ट, देन कनेक्टेड मोशन पुली, उस पर बेस्ड कनेक्टेड मोशन बेस्ड क्वेश्चंस, ना फिर लीनियर कंजर्वेशन या थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, फिर उसकी एप्लीकेशंस, और लास्ट इसमें जो आपने ध्यान रखना है ये है इसके साथ कितना कंकरेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ओके राइट, तो इस टाइप से देखो ऐसे डिफाइन, कितने मिनट की होगी। ओके, तो इस टॉपिक में लास्ट आपको इतना ध्यान रखना कि तीन फोर्सेस के कंकरेंट होने के लिए F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए किसके, थर्ड फोर्सेस के। ओके, थैंक यू।